बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जान को क्या खतरा है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ कौन सी साजिश की जा रही है? ये साजिश जो पिछले 2-2.5 साल से खसूसी तौर पे, अमूमी तौर पे तो काफ़ी अरसे से चल रही है, पिछले 2-2.5 साल से खसूसी तौर पे चल रही है, जब से नवाज शरीफ का नायल होना और जब से बाकी सियासी जमातों को भी मौका मिला कि उनकी स्पेस कम हो जाएगी अगर ये थर्ड प्लेयर बड़ा प्लेयर बन के आ गया, और बाद में बनने के बाद और ज्यादा ये तेज हुआ सिलसिला, वो क्या है और मैं ये क्यों ऐसा सोचता हूं? नाज़रीन, वो है एक बात कि बार बार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि या वो कादियानी है या वो कादियानियों के लिए कोई खास नरम गोशा रखते हैं और उनके लिए कोई खास स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं। मैं क्यों ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जान लेने के लिए ये एक्चुअली प्लान है? मैं आपको दलाइल से ये बात साबित करने की कोशिश करूंगा। मैं कादियानी मसले के हवाले से भी दलाइल से आपको साबित करूंगा कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो गलत नहीं है, वो ठीक डायरेक्शन है, जिस तरह भी इस मामले को डील किया जा रहा है और आगे किया जाएगा। मैं आपको एक और एंगल भी दिखाऊंगा इंटरनेशनली, मुसलमानों के हवाले से, इंडिया के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, और फिर आपके सामने चंद गुजारिशात रखूंगा ताकि इस मामले को हम सम अप करें और समझें। सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इस मामले में मेरी वीडियो आप मुकम्मल देखिएगा, जितनी भी लंबी हो जाए। ये अगर आप देख लेंगे तो इसके बाद जो भी सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चल रही हैं, ये 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर जो आप पे लॉन्च की गई है, यहाँ पे अनारकी और खून खराबा पैदा करने के लिए मेरा काम है मैं उस आग पे पानी फेंकूं और उस आग को बुझाऊं। मैं उसकी कोशिश कर रहा हूं। कई लोग इतने बेवकूफ़ हैं, आप लोग जो मुझे रेगुलर देखते हैं आपको पता है, लेकिन कई इतने बेवकूफ़ लोग हैं, वो बुग़्ज़ और कीने में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वो आगे से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि आप बताएं, आप कादियानी हैं, आप जवाब दें। इस नौबत तक जब बात आ जाए कि आप एक मुसलमान को कादियानी कहना शुरू कर दें, जब इस नौबत तक बात आ जाए कि आप एक हाफिज़ कुरान को कादियानी कहना शुरू कर दें, और जो अल्लाह के दीन की बात करता है आपके सामने, आपको आयतें पढ़ पढ़ के सुना के उनमें से हवाले देता है, उसको आप कादियानी कहना शुरू कर दें, तो फिर इस मसले पे ना बोलना गुनाह होगा। क्योंकि ये इंतहा पसंदी पाकिस्तान को सिर्फ तबाही की तरफ लेके जा रही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इंतहा पसंद मौलवियों ने पाकिस्तान को एक इंतहा पसंद स्टेट बना देना है। यहाँ पे वो कुछ होना है कि सारी दुनिया ने आपको दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करके आप पे पाबंदियां लगा देनी है और आप पछताएंगे फिर। तो मेरी ये वीडियो अगर आपने देख ली, तो अगर आपके अंदर कोई बीज किसी ने बो भी दिए इंतहा पसंदी के, इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है कि वो दूर हो जाएंगे। जो मेरी बात का गलत मतलब ले सकते हैं, ये क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है कि मेरी दावत उन लोगों के लिए नहीं है जिनके दिमाग सही जगह पर है। उनको तो पता है, ये जो मैं वीडियो में दावत देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उन लोगों को जिनका दिमाग ख़राब है, जिनको मौलवियों ने इंतहा पसंद बना दिया, ये मैं उनके लिए करने लगा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये मत समझिएगा कि किसी से डर के मैं ये बात कर रहा हूँ। जिस तरह मौलाना तारिक जमील साहब ने फितने से बचने के लिए और अपनी बात पहुंचा भी दी और उन लोगों से माफ़ी मांग ली ताकि फसाद फिल अर्ज़ ना हो, मैं ऐसे ही फसादी लोगों को बताने के लिए ये पढ़ के बता रहा हूँ कि मैं इस पर 100% बिला किसी दलील के ईमान रखता हूँ, यकीन रखता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे अपना ईमान आपको बताना है, इसलिए नहीं कि मैं किसी से डरता हूँ। और ये भी आपको बता दूं कि जिसको ये लगता है, और मेरा ये हमेशा से कहना है कि किसी भी ऐसे शक हुआ आपको और आपने उसे कत्ल कर दिया तो आप जन्नत में जाएंगे और आप गाजी हो जाएंगे, आप जहन्नुम के बदतरीन गड्ढे में जाएंगे अगर ऐसा कोई भी काम आप में से कोई भी करता है। और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ भी साजिश हो रही है, साजिश का जिक्र भी करते हैं मुकम्मल तरीके से पहले, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि ये है क्या। कि जी हर कुछ अरसे बाद कादियानी इशू छेड़ के इमरान खान कादियानी है जी, हमें शक पड़ा जी उन्होंने खातमुन नबिय्यीन क्यों बोला, तो नबिय्यीन क्यों नहीं बोला। ये सिलसिला शुरू होता है जब इमरान खान का राइज शुरू होता है, और धरने की कुछ वीडियोस जो हैं उसमें डॉक्टरेट करके देखें जी ये कादियानियों को मुसलमान कह रहे हैं, और ये इस तरह की बातें हुई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हल्फ उठाया तो देखें जी खातमुन नबिय्यीन क्यों बोला है, नबिय्यीन क्यों नहीं बोला, और इस तरह की बातें हुई। ये चलता रहा सिलसिला। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि ये चल रहा है, यह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जान को खतरे में डालने की एक सोची समझी साजिश है और कोशिश है, और यकीनन वो भी जानते हैं और इदारे भी इस बात को जानते हैं। इस बात को मैं आगे डिस्कस करता हूं। पहले आपको बताऊं, ये जो इशू उठा और मैंने इस पे वीडियो भी बनाई, लेकिन मैंने क्यों वो हटा दी, वो इसलिए कि मेरा ये ख्याल है कि जो भी स्टेप होने लगा था, जिस तरह भी था, किसी ने वो मशवरा दिया नहीं दिया,
जब एकदम प्रेशर आया तो हुकूमत ने बिल्कुल इसके बारे में सोचना तक भी जो है वो छोड़ दिया, सोचना भी। ये ना कादियानियों के बारे में कोई ऑर्डर पास हुआ है, ना कोई काबीना ने बिल पास किया है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एक बात थी डिस्कशन में कि सब स्टेक होल्डर्स को बिठा के और ये मशवरा किया जाए कि कैसे जो है वो इनको शामिल किया जाए, क्या इनका करना है अपने कादियानियों का। आपके मुल्क में है तो है, ये एक हकीकत है, ये कोई वो तो है नहीं कीड़े मकोड़े कि हम मार देंगे सारे और ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। आपके मुल्क में एक तादाद मौजूद है, तो डिस्कस करना है कि इनको क्या करना है। और मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता चुका हूँ कि जो अभी रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया के खिलाफ बहुत बड़ी बातें हुई हैं कि इंडिया में मजहबी आज़ादियाँ ख़त्म हो गई हैं, पाकिस्तान के बारे में उस रिपोर्ट में यही बात की गई है, पाकिस्तान में कादियानियों के ऊपर बड़ा जुल्म होता है और इस तरह की बहुत सारी बातें हुई हैं और ब्लास्फेमी लॉ के हवाले से भी बात हुई है। तो इस मसले का कोई ना कोई हल तो करना पड़ेगा, या हमें यह तय करवाना पड़ेगा कादियानियों से मिलकर कि आप मान लें कि आप अकलियत हैं, आप काफिर हैं, अपने साथ से मुसलमान लिखना खत्म कर दें, या फिर हमें उनको खुद से अकलियत में रजिस्टर में डालना पड़ेगा और उन्हें ईसाई, हिंदू, सिख और बाकी जो है अकलियतें उनके साथ बिठाना पड़ेगा। लेकिन इस मसले का कोई हल तो निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आपके मुल्क में एक लोगों की तादाद है जो आपके आइन को नहीं मानती और फिर वो अपने दीन की तबलीग भी कर रहे हैं, और क्योंकि वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो कई लोग हो सकते हैं उनसे मुतासिर हो जाएं, मुर्तद हो जाएं। मैं पहले मुर्तद वाला टॉपिक आपके सामने ले आऊं। ये जो कहा जाता है ना कि कादियानी मुर्तद हैं, कादियानियों की वो पहली नस्ल जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से मुतासिर होकर मुर्तद हुई थी, वो बिल्कुल मुर्तद हैं, उन्हें आप मुर्तद कहेंगे। लेकिन उनके घर में जो औलाद पैदा हुई, जो पैदा ही कादियानी हुई, वो मुर्तद नहीं है, वो पैदा ही काफिर हुए हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप कादियानी को काफिर डिक्लेयर कर चुके हैं, अकलियत डिक्लेयर कर चुके हैं, तो मुर्तद उनके माँ बाप थे जो अब थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन है, ये मुर्तद नहीं है। मुर्तद वो होगा कि अगर कोई आम मुसलमान कादियानियों की बातों से मुतासिर होकर जाके उनका हल्फ जो ले लेता है और उनके उस पर बिलीव करना शुरू कर देता है कि मिर्जा गुलाम कादियानी कोई नबी है, या जो भी वो इसको कहते हैं, महदी मऊद कोई कह रहे होते हैं, कोई कहते हैं जी हजरत ईसा की सेकंड कमिंग है, या वट वो जो भी कहते हैं, अगर कोई मुसलमान जाके कादियानियों की बात मान ले, उनके साथ मिल जाए, उनकी जमात का हिस्सा बन जाए, वो मुर्तद होगा। तो ये मुर्तद वाला मसला क्लियर कर लें। ये मौलवियों की इंतहा पसंदी है जो इनको मुर्तद हो जी वाजिबुल कत्ल है तो ये वो, इसमें भी डिफरेंट चीजें हैं। मुर्तद के साथ फिर अगर वो अपने दीन की तरवीज करते हैं, यानी एक मुसलमान अगर वो मुर्तद होता है और उसके बाद अपने नए मजहब की तबलीग शुरू करता है, तब वो वाजिबुल कत्ल होता है, सिर्फ मुर्तद होने पे नहीं होता अगर वो गुमनामी में रहे तो। ठीक है जी। तो मुर्तद वाली बात तो यहां पे हो गई खत्म कि वो जो उनकी पहली जनरेशन थी वो हुए मुर्तद। उसके बाद जो उनकी औलादें हुई आगे और उन्हीं की आगे डिसेंडेंट्स हैं डायरेक्ट, वो मुर्तद नहीं है, वो काफिर हैं, वो पैदाइशी काफिर हैं, वो अकलियत में आते हैं। जो मुसलमान हुए हैं वो डेफिनेटली मुर्तद हैं। जो मुसलमान कादियानी बन जाए, ईसाई बन जाए, सिख बन जाए, हिंदू बन जाए, वो मुर्तद हैं। ये मामला यहां आप कर लें। अब मैं आपको इसका दूसरा एंगल दिखाता हूं। हम कहते हैं जी कि कादियानी क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी को नबी कहते हैं तो वो सारे वाजिबुल कत्ल हैं और इस तरह की बातें करते हैं। आपको अंदाजा है कि इंतहा पसंद हिंदू जो इस टाइम इंडिया में है वो किस किस किस्म की तौहीन करते हैं? आपने कभी उनका वो पढ़ा है? आपने जिस तरह की वो बातें करते, जिस तरह का मटीरियल उन्होंने लिखा हुआ है वो करते हैं ना। ठीक है, इस्लाम दुनिया में आया ही बुत परस्ती को ख़त्म करने के लिए है, तौहीद कायम करने के लिए है। ये बात आप मानते हैं? इंतहा पसंद हिंदू जो हैं, आप उनका खुदा जो है गाय, उसको ज़बह करते हैं, खाते हैं। हिंदुस्तान में भी ये होता है। ठीक है, कुर्बानी देते हैं आप। अब अगर इस बात को मान लिया जाए कि इधर कादियानी जो हैं वो सब भी वाजिबुल कत्ल हैं, तो फिर जो इंतहा पसंद हिंदू कहते हैं कि सारे मुसलमान वाजिबुल कत्ल हैं, क्या वो सही कह रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है, मुझे जवाब दीजिएगा। इधर कादियानी आपके मजहब पे डाका डाल रहे हैं, उधर जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं के मजहब पे डाका डाल रहे हैं, उनके खुदा को ज़बह करके खा रहे हैं। क्या गुस्ताखी नहीं होगी? वो गुस्ताखी समझने में ठीक नहीं है? फिर ये इसका मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है या नहीं। यही तो हम कहते हैं कि वो इंतहा पसंद हैं। उनमें और हम में कुछ तो फर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम हिंदुओं से भी बदतर हो गए हैं। जब वो एक गाय ज़बह करने पे बंदे को घसीट के बाहर मॉब लिंच कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, और वो कहते हैं हमारे मजहब का ये तौहीन है इसलिए हमने मारा है, तो वो फिर जायज़ है या नहीं? आप बताएं मुझे। फिर वो जो कश्मीरियों पे और 20 करोड़ मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, वो फिर जायज़ है या नहीं? इसका जवाब दे दें मुझे। फिर आपको दूसरी तरफ बताऊंगा, जो यूरोप और अमेरिका और ये सारी नेटो की फौजें हैं, इन्होंने मिलकर सारी मुसलमान दुनिया को उजाड़ के रख दिया। अफगानिस्तान से शुरू हुए इराक और फिर लिबिया और फिर सीरिया और फिर आप नंबर लेते जाए लेबनान वगैरह, सारे मुल्क उजाड़ दिए। हमारी किताब में लिखा हुआ है कुरान में कि जब इनसे जंग हो इनकी गर्दनें उड़ा दो।
उन्होंने पढ़ी हुई हैं ये किताबें। उन्हें पता है कि मुसलमान मजबूत हो गए तो ये हमारी गर्दनें उड़ा देंगे अगर हमारी जंग हुई, क्योंकि वो मुसलमान तो नहीं होंगे, वो हमारे नीचे भी लाग के नहीं रह सकते, वो रेजिस्ट करेंगे, जब जंग होगी हमें हुक्म है उनकी गर्दनें उड़ा दो। तो अगर वो इसके बदले आपको दहशतगर्द कहते हैं, वो इसके बदले आपके ऊपर ड्रोन हमले करते हैं, आपके ऊपर बम गिराते हैं, फिर ये जायज़ है? वो अपनी तरफ से तो ठीक कर रहे हैं ना। उनके मजहब के मुताबिक इस्लाम उनका दुश्मन है, मुसलमान उनका दुश्मन है, मुसलमानों को हुक्म दिया गया इनकी गर्दनें काटो, तो फिर तो वो ठीक कर रहे हैं। फिर आप एहतजाज किस चीज़ का करते हैं? फिर इंडिया जुल्म तो नहीं कर रहा, वो तो ठीक कर रहा है। फिर तो जो अमेरिका और वेस्ट कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वो अपने दुश्मनों को मार रहे हैं, हम अपने दुश्मनों को मारें, फिर तो बराबर की जंग है ना। फिर ये रोना धोना क्यों, मुझे आप बताएं? फिर तो रोना धोना होना ही नहीं चाहिए। फिर तो इंडिया जिस तरह मार रहा है मुसलमानों को, फिर तो वो ठीक कर रहा है अगर ये बात सही है तो, क्योंकि उनके मजहब के खिलाफ है। हम तो बुत परस्ती के खिलाफ हैं ओवरऑल वैसे भी, क्योंकि ये बदतरीन शिर्क है। एक तो है ना कि गैर अल्लाह को मान लेना मगर किसी एक को, एक है कि हजारों बुत तुम और डिफरेंट तुम खुदा मान लो। जितने ज्यादा बुत होंगे उतना ज्यादा आप शिर्क कर रहे हैं। तो शिर्क को तो खत्म करने के लिए मुसलमान आए हैं, तौहीद कायम करने के लिए आए हैं। हिंदुओं को ये बात पता है कि गजवा हिंद होना है, हिंदुओं को ये पता है कि मुसलमान इवेंचुअली गालिब आएंगे, उन्हें सबको पता है ये बात। तो फिर अगर वो हमें मारना चाहते हैं तो फिर वो गलत है? आप मुझे बताएं। उन्होंने किसी हद तक, किसी लिमिट तक आज़ादी दी है। वेस्ट में जाके हम रहते हैं या नहीं रहते? हमें काम की आज़ादी है हमारे। आप देख लें, वो जैसा भी है, नाम का मुसलमान है जी नहीं, लेकिन लंदन का मेयर कौन बना है? सादिक खान। बरतानिया का सबसे बड़ा शहर, बरतानिया का फाइनेंशियल हब, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शायद कौमों के लोग एक शहर में अगर बसते हैं तो शायद वो लंदन होगा, जहाँ मुख्तलिफ कौमों के लोग बसते हैं किसी एक शहर में। शायद और भी होंगे ऐसे शहर, लेकिन लंदन भी उनमें से एक है। क्या आज़ादी नहीं दी इन्होंने? ये क्यों नहीं करते कि आपको कहें जी कि इन्हें मार दो, ये सारे दहशतगर्द हैं, हर दाढ़ी वाले को मार दें? फिर क्या होगा? कहेंगे जी आज तक हमने जितने दहशतगर्द देखे हैं 90% तो मुसलमान हुए हैं। फिर आप क्या करेंगे? आपको ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि हमें कादियानियों को अपने मुल्क में कानून के दायरे में लाना, क्योंकि हम जब यूरोप में, बरतानिया में रहते हैं, हम यहाँ के कानून के दायरे में रहते हैं, इसलिए हमें आज़ादी है। हमने कादियानियों को अपने आइन और कानून के दायरे में लाना है, ये रियासत का काम है। ये नहीं हो सकता कि वो रियासत के कानून को ना माने और हमारे शहरी भी रहें और बस सब चलता रहे निज़ाम। इसके लिए हमें किसी रजिस्टर में, किसी अकलियत में उन्हें डालना। और ये जो कहा जा रहा है ना जी कि वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएंगे, 1973-74 में जो भी तब्दीली हुई आइन आपका जो हुआ, उसमें जब इन्हें करार दिया गया तो इलेक्शन लड़ने की इन्हें इजाजत है। ये इलेक्शन लड़ सकते हैं अकलियत के नाते, अकलियती सीट पर ये खड़े हो सकते हैं और असेंबली में आ सकते हैं। ये बात याद रखें, ये गलत आपको बताया गया है। नंबर 2, ये लोग बड़े बड़े ओहदों पे ऑलरेडी मौजूद हैं। आप मुझे बताएं रजिस्टर में होने से वो कौन सी तब्दीली आ जाएगी? आप मुझे बता दें। रजिस्टर में आने से एक तब्दीली आ जाएगी कि ये लोग फिर अगर रजिस्टर करेंगे, ये अपनी कम्युनिटी को खुद से मान लेंगे कि हम मुसलमान नहीं हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इनके पासपोर्ट पे बाकायदा इनका मजहब जो है वो मजहब लिखा जाएगा, इस्लाम का लफ्ज साथ से निकल जाएगा। ये बात याद रखें। इसका फायदा मैं आपको बताता हूं क्या है, जो असल पॉइंट की तरफ मैं आपको लाना चाह रहा हूं। ये लोग जो मुसलमानों को मुर्तद करने में कामयाब हो रहे हैं वेस्ट में ज्यादातर, और फिर गरीब इलाकों में पाकिस्तान में, जहां पे गुर्बत से पिसे हुए लोग हैं और इस तरह की खबरें आती हैं कि वहां उन्हें ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे स्कूल बनवा रहे हैं, ये वो सारा, और फिर लोग इनसे मुतासिर होकर जो मुसलमान हैं वो इनके मजहब में शामिल हो रहे हैं। आप जब इनको किसी रजिस्टर में डाल देंगे और ये अकलियतों की सीट पे आएंगे, असेंबली में भी आ जाएं, तो उसके बाद कमजोर से कमजोर ईमान वाला मुसलमान भी इनके मजहब में नहीं जाएगा। समझ रहे हैं बात? इंडिया में मुसलमान पिस रहे हैं, बुरी हाल में, लेकिन कितने मुसलमान आपको लगता है, जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं, मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, उनके जनरल पब्लिक में आप कितनी खबरें सुनते हैं कि मुसलमान हिंदू हो गए हैं? आप इसमें उन्होंने कुछ शादियां करनी शुरू कर दी हैं, लेकिन मुसलमान अपना मजहब छोड़ के हिंदू हो गया, कितनी आपको मिलती हैं? ये कम है ना, बहुत कम, आटे में नमक के बराबर है। तो इनका जो रिक्रूटमेंट प्लान है कादियानियों का, वो ये है कि ये अपने आप को साबित करते हैं कि इन पर बड़ा जुल्म हो रहा है, ये हक पर जमात हैं, और उसके लिए दलाइल में ये कुछ हदीस को अपनी मर्जी का मोड़ लेते हैं कि एक जमात होगी जो हक पर होगी, सारे उसके खिलाफ होंगे, जुल्म होगा, और इस तरह की बातें करके ये जो कमजोर जहन के लोग हैं, जिनको इल्म कम है, दीन का इल्म कम है, गुर्बत की वजह से तंग है, उनको ये अपने मजहब में डाल रहे हैं। अगर हम इसको रोकना चाहते हैं कि मुसलमान इनके मजहब में आए, तो हमें इनको किसी ना किसी रजिस्टर में डालना पड़ेगा, ताकि ये हिंदू, सिख, यहूदी, जैन, पारसी जो भी हैं, ये सारे इनके साथ बैठेंगे तो एक मैसेज जाएगा क्लियर कि ये गैर मुस्लिम हैं, ये इस्लाम की दावत आपको नहीं दे रहे, इनका मजहब कोई और है। ये ऑफिशियल हो जाएगा।
आइन में है, आइन को ये नहीं मानते। अब असल सूरत हाल क्या है, हम इनको रजिस्टर में डालेंगे, ठीक है, ये नहीं मानेंगे अकलियतों के साथ बैठना, ये अपने आप को अकलियत नहीं मानेंगे। अगर मान जाएं तो मैंने आपको फवायद बता दिए हैं कि ये आप अपने मज़हब की तरवीज नहीं कर पाएंगे, ये अपने मज़हब को फैला नहीं पाएंगे, अपने मज़हब की तबलीग जो है मुसलमानों में नहीं कर पाएंगे, जो हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखिए इस्लाम नंबर 1 है, मुल्क पे कौन सा अहदा मिल गया ये सेकेंडरी चीज़ है। आपने अपना ईमान बचाना है, आपने उन गरीब पिसे हुए लोगों को, जहां कई दफ़ा खबरें आती हैं कि ये लोग वहां इन्फ्लुएंस करके अपने मज़हब की जो है वो तबलीग कर रहे हैं, इससे हमने रोक लिया तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन दूसरी चीज़, तो फिर हम क्या करेंगे, हम वो पेपर पकड़ेंगे जो भी रजिस्टर होना है, कोई काउंसिल है, कोई कमीशन है, कोई कमेटी है जिसमें उन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ बैठना है, हम कहेंगे जी हम इन्हें हकूक देने के लिए तैयार हैं, आप इनके बड़े लीडर से दस्तखत करवा दें और कहें जी कि मान लो कि तुम गैर मुस्लिम हो, सारे हकूक मिल जाएंगे। अब आप बताएं इसके बाद कोई क्या कर सकता है, आप मुझे बताएं। जब आपका आइन और उसके साथ सपोर्ट करते हुए आपकी हुकूमत का एक्शन नजर आएगा और ये अदालत का फैसला है कि तमाम अकलियतों को कमीशन में शामिल किया जाए, ये अदालत का फैसला है 2013 का, अगर ये हो जाता है तो ये एक अच्छा कदम होगा। हाँ, इसमें अगर कोई बंदा अपनी कोई कोशिश कर रहा है दाव लगाने की, उस दाव को रोकना चाहिए और कोई लूप होल नहीं छोड़ने चाहिए जिसमें कोई खराबी पैदा हो सके। अब आते हैं इमरान खान की जान को जो खतरा है, मैं तफसील से बता चुका हूं आपको। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ जो ये कैंपेन चल रही है कादियानी बनाने की, हमारे सामने हिस्ट्री मौजूद है कि सियासी लीडर्स उनके अपने बॉडी गार्ड्स ही कई दफ़ा मज़हब की वजह से और कई दफ़ा सियासी डिफरेंसेस की वजह से उन पर हमला कर देते हैं और कई दफ़ा जान ले लेते हैं। और ये बहुत दफ़ा हुआ है दुनिया की हिस्ट्री में, अगर आप देखें तो हमारे मुल्क में भी ऐसा वाक़या मौजूद है। मैं इस टाइम इस पे बात नहीं कर रहा कि वो वाक़या सही है गलत है, किसी में उस चीज़ पे बात नहीं कर रहा, आपको सिर्फ बता रहा हूं कि अगर ये बयानिया बनता रहा और सोशल मीडिया पे ये चलता रहा इसी तरह और ये मामला दुरुस्त ना किए गए और लोगों को ना समझाया गया कि ये इशू क्या है और इसको सॉल्व करना ज़रूरी है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जान को ख़तरा रहेगा। ये एक ख़तरनाक चीज़ है। मजहबी लोगों में इतनी नॉलेज नहीं है, उनको लोगों को इतनी समझ नहीं है और वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और फिर वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ ये जो नफरत पैदा हो रही है, इसका कोई ख़तरनाक तरीन नतीजा इस मुल्क के लिए निकल सकता है जो हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि इस मामले में कॉन्स्पिरेसी थीरीज और झूठ बोलने वाले सोशल मीडिया पे बिलीव ना करें। बार बार आपको सूरह हुजुरात की आयत मैं याद दिलाता रहता हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबअइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, जब कोई फासिक तुम तक खबर लेकर आए तो उसकी खूब तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि नादानी में तुम किसी गिरोह को नुकसान पहुंचा दो और बाद में नादिम होना पड़े। आजकल जो सोशल मीडिया है ये वही फासिक है, इसमें आपको 90-95% खबरें झूठी मिलती हैं, इन पर बिलीव ना करें। ये बड़ी बड़ी पोस्ट ये एजेंडा बेस्ड हैं, ये रॉ और मुसाद के एजेंट्स करवा रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कादियानी करवाना चाह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं फॉर अ फैक्ट, पाकिस्तान में शिया सुन्नी लड़ाई करवाने की कोशिश जारी रही इतना अरसा, वो नहीं हो सकी। अल्लाह का शुक्र है अब ये लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान के खिलाफ कोई बड़ा इकदाम हो जाए, कोई पागल बंदा उठ जाए और कोई हमला कर दे और उसके बाद नई अनारकी फैल जाए। इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, आपको क्या लगता है कि उनकी जान पे कोई खुदा ना खास्ता हमला हुआ तो लोग खामोश बैठ जाएंगे, मुल्क में अनारकी आ जाएगी? बेनज़ीर का जब हुई थी वो हमला हुआ था, बम हमला, डेथ हुई थी बेनज़ीर की कराची में, कितनी आपको पता है MI6 के बारे में ये बात थी कि MI6 ने वहां जगह जगहों पे आग लगवाई थी, फिर एजेंसीज एक्टिव हो जाती हैं, मुल्क में अनारकी फैल जाती है। खुदा के लिए होश के नाखून लें आप साहब। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आपसे फिर मुलाकात होती है इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।